नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है ये 2022 से है. इट talks about leachate generated from a legacy municipal solid waste dumping site has to be collected and managed carefully. Which one of the following statement is correct in context of treatment of leachate from such a site? Settling chamber followed by a microfiltration are required. Modular treatment units targeting dissolved organic matter and salts are required. Only biological treatment units like ASP with extended aeration are required, and only a combination of anaerobic aerobic treatment unit is required. एक्चुअल में क्या है, जो लीचेड है, इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ जनरली अ कंटेमिनेटेड लिक्विड. ठीक, ये कंटेमिनेटेड लिक्विड होता है जब ये क्या होता है, जब ये प्रोड्यूस कब होता है, जब वाटर किसी वेस्ट, किसी लैंडफिल में अगर कोई वेस्ट है उससे वाटर अगर पास कर रहा है तो वो फिर बनता है लीचेड. ठीक है, अब इस लिक्विड को डील करने का जो तरीका है, ठीक, ये नॉर्मली हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा. ठीक है, सॉल्ट कंटेन करेगा, मेटल कंटेन करेगा, और जनरली ये टॉक्सिक होता है. दिस इज़ बेसिकली टॉक्सिक इन नेचर. ठीक, तो इसको इफ़ेक्टिवली ट्रीट करने के लिए वी नीड टू हैव सम मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट्स जिसमें हम टारगेटिंग डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने क्या कहा, ये कंटेमिनेटेड लिक्विड है तो इसके लिए मॉड्यूलर प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम चाहिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट 2023 से, एंड दिस क्वेश्चन इज read the following statement. Trivalent chromium has relatively low aqueous solubility and low mobility in a soil environment. By contrast, hexavalent chromium has a high aqueous solubility and great mobility in a soil environment. The chemical reaction between a trivalent chromium and zero valent iron will result to in transformed version called hexavalent chromium. ठीक, hexavalent chromium is known carcinogen, and trivalent chromium has relatively higher human toxicity as compared to the hexavalent chromium. अब इसके ऑप्शन देख लेते. ठीक, अब ठीक है, इसमें हमको पैर निकालने कौन सा सही है कौन सा गलत है. अब एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्राइवेलेंट क्रोमियम है ना, यानी ऐसे अगर मैं कहूँ, ठीक, तो ये लो सॉल्युबल होता है एंड लो मोबिलिटी होती है नॉर्मली इन सॉइल इन्वायरमेंट में. ठीक है, लेकिन वहीं जो आपका क्रोमियम 6 है या हेक्सावेलेंट जो आपका क्रोमियम है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है और उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक, इसी वजह से ये आपका फैक्टर बनता है किसके लिए, ये इसीलिए थोड़ा सा कैंसर का कारक बनता है. यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से दिस हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज़ नोन एज कार्सिनोजन दैट कैन कॉज कैंसर. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, वेर एज this statement, the chemical reaction between trivalent and this one is incorrect. ठीक, और ये क्या कह रहा है, ट्राइवेलेंट क्रोमियम हैज़ रिलेटिवली हायर ह्यूमन टॉक्सिसिटी कंपेयर टू द हेक्सावेलेंट क्रोमियम. नहीं, जो इसी को हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एंड 3 सही है, वेर एज सेकेंड एंड 4 आर इनकरेक्ट. ठीक, यानी हमारा फर्स्ट ये ट्रू हो गया, ये इनकरेक्ट है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ फॉल्स. ठीक, तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट, वेर एज दीज 2 आर रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरी: डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, स्लज फ्रॉम द वेट स्क्रबर एंड हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्रोमियम बेरिंग रेसिड्यू एंड स्लज फ्रॉम लेदर टैनरीज आर. ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द वेस्ट कैटेगरी नॉट कवर्ड अंडर hazardous and waste other waste management rules of government of India. इन जनरल एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा घर का डोमेस्टिक वेस्ट है एज वेल एज जो हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है ना, वो इस कैटेगरी में नहीं आता. ठीक है, ये क्या कह रहा है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ये इसमें नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा
घर का डोमेस्टिक जो हजार्डस वेस्ट होता है इसको हम बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं कहते अनलेस ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। और दूसरा जो ये न्यूक्लियर वेस्ट है ना, ये इससे बाहर है, क्योंकि इसको हम रेगुलेट करते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है एटॉमिक जो एनर्जी एक्ट है, ठीक है, 1962 का जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, यहाँ लिख लूँ, ठीक है, वो इसको रेगुलेट करता है। इसलिए ये भी इसके अंडर नहीं आता, इसको भी हम इसमें नहीं मानते। इसलिए हमारा ऑप्शन जो, ठीक है, तो और लेकिन ये जो स्लज है वेट स्क्रबर से प्लस जो क्रोमियम बेयरिंग रेसिड्यू है एंड स्लज जो आ रहा है किसी लेदर टैनरीज से, ये दोनों हमारे इसके अंदर आते हैं। किसके? हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट जो मूवमेंट है, ठीक है, ये मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के अंदर इस रूल्स के अंदर आते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं आते। इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is as per the United Nations Environment Program जो हमारा UNEP है गाइडलाइन 2004, the maximum size of microplastic is। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो जो माइक्रोप्लास्टिक का साइज़ होता है जनरली जो अप्रूव्ड है दैट इज़ 5 mm या उससे छोटा, ठीक है। जो हमारा 5 mm का पार्टिकल है या उससे पार्टिकल है उसी को हम माइक्रोप्लास्टिक कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल हमारे नॉर्मली हार्मफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए एज वेल एज जो मरीन लाइफ है, ठीक है, उसके लिए हमारे ये हार्मफुल होते हैं, ठीक, क्योंकि ये वहाँ से क्या करते हैं, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और फूड चेन में एंटर करने के बाद ये वहाँ से प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये हार्मफुल है हमारे लिए। और इनका साइज़ क्या कह रहे हैं हम, 5 mm से 5 mm या उससे छोटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2025 एंड दिस क्वेश्चन इज basically asking about according to the biomedical waste management rule। ये biomedical waste management से ही अगेन ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है according to the biomedical waste management rule choose the correct option from the following। Biomedical waste generated should be taken to a common biomedical waste management facility except for rural areas where common facility is not available। okay, next is biomedical waste generated should not be taken out of the hospital premises as it may contain dangerous pathogen organics। okay, and the red bag containing a human anatomical waste like amputated body parts, cotton bandage contaminated with body fluids and should be treated using autoclave and hydroclave to kill the pathogen organism। and next one is increasing operational temperature of an autoclave from 121 degree to 149 degree, pressure है 52 psi का। the residence time required to treating biomedical waste will be reduced by 15 minutes। अब देखो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ये तो ट्रू है पहला वाला, ठीक है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो रहा है, ठीक, इस रूल के हिसाब से हमारे पास क्या हो रहा है, जो बायोमेडिकल हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इसको क्या कहते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, इट शुड नॉट बी इट शुड बी टेकन टू अ कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ओके, ठीक, हाउएवर लेकिन रूरल एरिया में ऐसा होता है नहीं, रूरल एरिया में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, और लेकिन फिर भी उसको बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो इन्वायरमेंट या उसको रिस्क ना कराए, मतलब किसी और चीज़ को रिस्क ना करे, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके हिसाब से, ठीक। तो हमारा सीधे सीधे ये कह रहा है कि इट शुड नॉट बी टेकन आउट ऑफ द हॉस्पिटल प्रेमाइस, ऐसा नहीं होता, जाता है कभी कभी बट वो डिफरेंट तरीके से, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए।